हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एल्कोहल्स। देखो, कोई भी चैप्टर हम चालू करते हैं तो उसके पहले कुछ प्राइमरी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए और चैप्टर के साथ में हमारा कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि हमारा जब चैप्टर के साथ में कनेक्शन नहीं होगा तो हम उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। देखो, एल्कोहल, दिस नेम इज वेरी कॉमन, ठीक है ना। कहते हैं कि कुछ एमएल अंदर और गम बाहर, ठीक है। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एल्कोहल वाला चैप्टर है तो ये हमारी लाइफ से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। हमारी लाइफ से बहुत कनेक्टेड है, हमारे बॉडी के लिए बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज बॉडी के बहुत सारे सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। ये जो एल्कोहल है एक्सिस में हो तो हमारे लिए डेंजरस भी है, पॉइजनस भी है और हमारी अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं ये चैप्टर, इसका लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, अगर उसको हम देखेंगे तो बहुत बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, एल्कोहल में नॉर्मली जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेनॉल है, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं या वुड स्पिरिट बोलते हैं, CH3OH। एक पिक्चर बनाने की कोशिश करिए कि मैं एल्कोहल बोल रहा हूं। एल्कोहल के लिए OH ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहल। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, उसके साथ में आपने OH को लगा दिया है तो वो बन जाएगा आपका मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको कनेक्ट कर रहा हूं इस चैप्टर के साथ में। आप इसके बारे में सोचना चालू करें, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के बारे में सोचेंगे ना तो अच्छी तरह से समझना चाहेंगे। तो मैंने कहा मीथेनॉल, CH3OH, इथेनॉल, C2H5OH। तो ये जो दूसरा मेंबर है इथाइल एल्कोहल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन टॉक्सिक है। हाँ, एक्सिस में है तो टॉक्सिस है, लेकिन बाकी जितने भी एल्कोहल होंगे वो किसी न किसी तरह से टॉक्सिक ही है, एक तरह से जहरीले हैं। लेकिन ये इथेनॉल थोड़ा बहुत अगर कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये भी टॉक्सिक हो जाता है। अब इसके यूज़ की बात करते हैं, ये एल्कोहल कहाँ है। तो मैं एक गाना, एक प्रेयर गाते हैं ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखो सब जगह भगवान। तो हम कहते हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह देखो एल्कोहल। आज आप गाड़ी चलाते हैं, आपको मालूम है पेट्रोल डीजल वन से डे कम, जब इसके जो जितने भी ये जो संपदा है, ये जो भूमि से निकलता है, पृथ्वी से निकलता है, अर्थ से निकलता है, ये सारे वन से डे कम जब खत्म हो जाएंगे तो फिर ऑल्टरनेट सोर्स तो चाहिए ना, पेट्रोल का, डीजल का। तो आजकल पेट्रोल का, डीजल का ऑल्टरनेट सोर्स इथेनॉल हो गया है। कई कंट्रीज में तो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर या उसको रिप्लेस कर दिया गया है, पर हमारे देश में भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव जो आपका फ्यूल है वो ये बायोफ्यूल काम में आए और इथेनॉल को हम गाड़ियों में लें। एंड आई एम श्योर, डेम श्योर कि अगले 5 सालों में जो गाड़ियां आने वाली, जैसे इलेक्ट्रिक कार आ गई वैसे ही एसी कार आने वाली है, ऐसे कन्वर्टर आने वाले हैं जो पुरानी कार में भी लग सकेंगे, और नई कार जो आएगी वो तो इथेनॉल बेस्ड ही आएगी। तो सबसे पहला इसका यूज हमारी डेली रूटीन में बायोफ्यूल है। अब देखिए दूसरा, कॉस्मेटिक। आपने देखा होगा आजकल तो लड़के लड़कियां सब कॉस्मेटिक आइटम्स को काम में, मतलब लीपने पोतने का आइटम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप चाहे को क्रीम ले लो, आप कुछ भी ले लो, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम ले लो, हर कॉस्मेटिक आइटम में आपको एल्कोहल का कुछ परसेंटेज मिलेगा एज ए सॉल्वेंट। मतलब जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स है उसमें एल्कोहल का प्रयोग कहीं न कहीं, कैसे न कैसे तरीके से होता है। अब तीसरा जो इसका जो आप कह लीजिए इसका जो फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि कुछ ml अंदर और सारे गम बाहर, तो मैंने इसलिए कहा था कि कुछ ml अंदर सारे गम बाहर, तो मैंने ये नहीं कहा था कि कुछ ml लेने हैं एल्कोहल के। मेरे बात को अलग मत लीजिएगा। फ्रूट कोई भी हो, चाहे एप्पल हो, चाहे ग्रेप्स हो, सबके साथ फूड कोई भी हो, इसीलिए C2H5OH इथेनॉल को फूड ग्रेन कहा है, ऑलराइट, ग्रेन स्पिरिट कहा है। जो ग्रेन से बनता है उसको ग्रेन स्पिरिट, तो ये एल्कोहल ग्रेन से बनता है, इसलिए इथेनॉल को हमने ग्रेन स्पिरिट भी कहा है।
तो चाहे वो कोई भी फूड ग्रेन्स हो, सब में कुछ न कुछ क्वांटिटी में अल्कोहल होता है। और हमारी बॉडी में फ्रूट्स के माध्यम से, फूड ग्रेन्स के माध्यम से जो अन्न होता है, उनके दानों के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो अल्कोहल की पूर्ति हो जाती है। इसलिए बाहर से अल्कोहल लेने की आवश्यकता नहीं है, पर अल्कोहल जरूरत है। हाँ, आप जब कफ सिरप लेंगे, मेडिकल साइंस में जितनी भी लिक्विड जो आपके मेडिसिन बनती है, सिरप, उन सब में कोई न थोड़ी क्वांटिटी अल्कोहल की होती ही है। लेकिन अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें तो फिर आदमी हवाई जहाज हो जाता है, फिर आदमी नाली में गिरता है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मैं नाली में कहाँ गिरा, मैं तो जो है वो एक गद्दे के ऊपर सोया हुआ हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अधिक मात्रा में इस अल्कोहल का सेवन टॉक्सिक होता है और हमारी बॉडी के अंदर ये बनाता है एक पोली अल्कोहल को, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें बहुत सारे OH होते हैं, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और अल्टीमेटली सारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। एंड 1 से डे कम हमारी डेथ भी हो जाती है। आपने देखा होगा ना, कार्डियक अरेस्ट। अभी सुशांत शुक्ला एक टीवी एक्टर थे, उनका जो था वो डेथ हो गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो यंगस्टर्स की डेथ हो जाती है। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ यंगस्टर्स के पीछे रीजन इसका भी होता है कि वो अल्कोहल को ज़्यादा जो है वो एक्सिस में लेने लग जाते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। एंड कोलेस्ट्रॉल को हम नोटोरियस अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाके हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। एंड वंस द आर्टरीज आर ब्लॉक, देन कीप इन माइंड द ब्लड सप्लाई इज जस्ट ब्लॉक। एंड 1 से डे कम तो अचानक सोया आदमी रहता है और कार्डियक उसको जो है वो अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये डेंजरस भी बहुत है हमारे लिए। तो ये जो अल्कोहल वाला पूरा चैप्टर है, अब देखिए जो कंट्रीज जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, स्विट्जरलैंड या जो रशिया, जहां पर -8, -10, -15, हमारा एरिया कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, ऐसे कुछ एरिया हैं, तो वहां पर पेट्रोल जम जाता है, डीजल जम जाता है, तो उसके अंदर मिलाया जाता है आपके ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज है, वो पेट्रोल को जमने नहीं देता है। तो देखिए वहां भी इसका यूज है। वहां भी ग्लिसरोल का यूज मैंने आपसे कहा था ना, सारे कॉस्मेटिक आइटम से। और ग्लिसरीन, ठंड के दिनों में तो सभी हम काम में लेते हैं। वो ग्लिसरीन क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल। ये तो ये जो चैप्टर है आपका बड़ा लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, बड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसके लिए एक तैयारी तो मैंने कनेक्ट कर दिया कि आपका इंटरेस्ट बढ़े कि ये चैप्टर में क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी बुक को देखिए और एनसीईआरटी बुक में एटलीस्ट आगे के जो 5-7 पेज है उनकी एक बार थोड़ा सा एक रीडिंग लगा लीजिए। और फिर जब आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे अल्कोहल के, तो आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। तो ये एक प्राइमरी तैयारी है। अल्कोहल हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। केवल अल्कोहल ही नहीं, इसके साथ फिनोल भी है और इसके साथ ईथर भी है। ये इनके सारे के सारे एक तरह से कंपेनियन है। तो ये तीनों भाई बहनों को हम एक साथ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे आप कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट, आप कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो फिर कोऑर्डिनेट के सारे वीडियो आएंगे। तो आपको जो वीडियो देखना है वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। यही ऑनलाइन के यूट्यूब का फायदा है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।